बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ आज मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस साहिबा। कैसी हैं मैम, ठीक हैं आप? अ, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी मैम, अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ी नवाज़िश। मैम आपने टाइम दिया हमें, तो बात हम सियासतदानों की तो करते रहते हैं, लेकिन हमने कहा क्यों ना हम बुरूज की बात करें, उन सियारों की बात करें जो लोगों के लिए मेहरबान होने जा रहे हैं, जिनके लिए दौलत, शोहरत होने जा रही है। मैम कहते हैं कि 500 साल बाद कोई ऐसा ट्रांज़िट आया है कि जिससे बहुत से बुरूज को फ़ायदा होने जा रहा है। बताइएगा क्या कोई रो राजयोग आया है? क्या हुआ है? कौन से सियारों की पोज़ीशन चेंज हुई है जो इतनी बड़ी खुशकिस्मती आ रही है? जी, हमारे पास 2 मेजर प्लैनेट सन और मार्स का ट्रांज़िट हुआ है। मार्स का ट्रांज़िट फिर अपने घर में ट्रांज़िट है यानी कि स्कॉर्पियो साइन में जो कि मार्स का अपना घर कंसीडर किया जा है। उनका ट्रांज़िट बहुत ही अहम है, 23 माह के बाद ट्रांज़िट हुआ है। जब भी कोई प्लैनेट अपने घर में आता है, तो वो बहुत मज़बूत हालत में हो जाता है, फिर उसके साथ सन बैठा है, तो सन भी अभी डेबिलिटेशन से निकला है, तो यहाँ पर इस ट्रांज़िट की वजह से बहुत सारी चेंजिंग्स आएँगी। कुछ मैम बुरूज बताएँ। ऐसे हैं जिन पर किस्मत जी, जी, वो कौन से बुरूज हैं जिन पर किस्मत की देवी मेहरबान होने जा रही है? दौलत भी है, उनके लिए शोहरत भी है और कह रहे हैं कि दरवाज़े खुलते जाएँगे उनके फिर अगले साल में भी वो खुशकिस्मत बुरूज होंगे। सॉरी नेट की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी नहीं मैं बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए मैं आपको दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ठीक है। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही जी, है? अब आ रही है। मैं हाँ करता जी, हूँ। अब ठीक है। ओके। मैम वो कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं जिन पे किस्मत की देवी मेहरबान होने जा रही है? कहते हैं किस्मत के दरवाज़े उनके लिए खुलते जाएँगे और अगले साल भी वो खुशकिस्मत रहेंगे। वो बुरूज कौन से? कितने बुरूज हैं वो? टोटल हमारे पास 4 बुरूज हैं, जिन पर इस वक़्त किस्मत बहुत मेहरबान है। जिनमें हमारे पास लियो आ जाता है, ठीक है? और सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरिस है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत कंसीडर किए जाते हैं इस साल में। इनकी फाइनेंस में भी बेहतरी देखने को मिलेगी क्योंकि लियो जो है उसका लॉर्ड है सन और उसका ट्रांज़िट हो गया एक मेजर प्लैनेट के साथ। तो यहाँ पर वो बैठकर उसके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत बेहतरी करेगा। जो लोग इस टाइम पर जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, जॉब नहीं मिल रही थी, इस ट्रांज़िट की वजह से उन लोगों को जॉब भी मिलेगी। जो लोग बिज़नेस करते हैं, उनका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रूम करेगा, उनके फाइनेंस बेहतर होंगे। इसके अलावा ये ट्रांज़िट जो है हमें जो लोग औलाद के लिहाज़ से बहुत परेशान रहते हैं और उनके लिए औलाद की तरफ से भी खुशखबरी मिलती है। कुछ औलाद की जॉब के सिलसिले में परेशान हैं, कुछ लोग बे-औलाद हैं, तो उनके लिए भी ये ट्रांज़िट बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। तो इसमें इस ट्रांज़िट में कौन से राजयोग बन रहे हैं जिससे ये 4 बुरुज खुशकिस्मत हो रहे हैं? कह रहे हैं इन पे दौलत भी मेहरबान होगी, इनके रुके हुए सारे काम भी हो जाएँगे। काइंडली वो हमें गाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो देखें ना कि जब ये योग जो हैं, जैसे ही प्लैनेट का ट्रांज़िट हुआ है, मेजर प्लैनेट्स का ट्रांज़िट है, सबसे पहले तो ये लोगों के जो राज़ है ना, बहुत सारे आपके एनिमीज़ होते हैं, वो एक्टिव भी होते हैं बहुत वक़्त में, जो इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। इंसान कभी कोई काम के लिए आगे जाता है, एक फा आप जॉब कर रहे हैं, आपके राइवल्स जो हैं, आपका काम खराब कर देते हैं। ठीक है, बिज़नेस में आपके जो राइवल्स होते हैं, वो काम खराब हो कर देते हैं, तो यहाँ पर वो डिस्पोज़ हो जाएँगे, आपके सामने आ जाएँगे। जब वो आपके सामने आएँगे तो डेफ़िनेटली वो जो आप लोगों के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वो आपको समझ आ जाएगी, आप उसको हैंडल कर पाएँगे। रीज़न ये है कि स्कॉर्पियो जो राशि में ये जो है ट्रांज़िट हुआ है और स्कॉर्पियो एक सीक्रेट का घर हम इसको कहते हैं, हमारी बहुत सारी हिडन चीज़ें इस हाउस में आती हैं और जो प्रॉब्लम्स हम लोग अक्सर फेस करते हैं, बहुत सारी बातें हम दूसरों से छुपा कर रखते हैं,
वो भी यहाँ पर आती हैं। फिर कालपुरुष की कुंडली में ये 8वाँ घर बनता है, 8वाँ घर दूसरे से आने वाले पैसे का घर होता है, ठीक है? तो इस तरह से ये जब प्लैनेट इस हाउस में आए हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्टिवेट किया है। तो इसकी वजह से लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो बहुत बेहतर होगी, दूसरों की तरफ से आपको पैसा मिलेगा, आपके दुश्मन जो हैं आप पर खुल जाएँगे, तो डेफिनिटली जो लोग आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जब वो आपके सामने आ जाएँगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ क्यों होने जा रही है, किस वजह से ये हमारा काम जो है बना-बनाया खराब हो जाता है, तो डेफिनिटली आप उनको हैंडल कर पाएँगे। इस तो वजह से इन सब कहते हैं कि ये बेहतर है। तो इन 4 बुरुज के लिए और कौन-सी खुशकिस्मती है? मतलब दौलत, शोहरत भी होगी, क्या जिनकी शादियाँ नहीं हुई, क्या इस साल उनकी शादियाँ भी पॉसिबल होंगी? और क्या जी, आप इनको बिल्कुल। खुशखबरियाँ सुनाएँगे? जी, बिल्कुल, इनकी शादी का भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस को एंगेजमेंट वगैरह से, रिश्तों से जोड़ते हैं। जो लोग रिश्तों के सिलसिले में परेशान हैं, उनके पास रिश्तों के नए जो हैं पैगामात आ सकते हैं और वो इन चीज़ों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। फैमिली एक उनकी फैमिली जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। 2nd हाउस हमारा फैमिली का भी होता है, तो यहाँ पर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो तब्दीलियाँ आएँगी, बढ़ोतरी होगी, फाइनेंस में भी बढ़ोतरी होगी और स्पेशली कम्युनिकेशन में आपके बहुत चेंज आएगा। मैम, इन बुरूज के जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में और किस तरह असर पड़ेगा? आप किस तरह बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में आने वाले साल में और असर पड़ेगा? आपको थोड़ी-सी चीज़ एक और बता दूँ कि अभी ये बिल्कुल इनिशियल पे है, जहाँ पर प्लैनेट्स की कंजंक्शन भी चल रही है। तो इस वक़्त लोगों के शुरुआत में काम खराब होंगे, गुस्सा उनके दिमाग पे सवार रहेगा, हर कोई लड़ने-झगड़ने को तैयार होगा। लेकिन चंद दिन गुज़रने के बाद यानी कि 25 के बाद जो है ना, कुछ बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएँगी। लोग कूल हो जाएँगे और चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो इन चीज़ों को समझेंगे, चीज़ें ऑटोमैटिकली कवर होना शुरू हो जाएँगी। मैम, ये 4 बुरुज तो आपने बताया बड़े खुशकिस्मत हैं। इनकी कोई रेमेडीज़ भी है? कोई थोड़ी बहुत रेमेडीज़ हो जो मज़ीद ये अपने लिए खुशियाँ पैदा कर सकें, मज़ीद इन पे कुदरत मेहरबान हो, देवी जो दौलत की देवी है वो मेहरबान हो? जी, बिल्कुल रेमेडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये लोग संडे को इतवार के दिन, ठीक है? गंदुम जो है, गंदुम का दलिया लें, वो परिंदों को सदका करें, परिंदों को डालें, ठीक है? ज़ाहिर है वो भी एक मखलूक है जिसका रिज़्क किसी न किसी तरह से लिखा हुआ है। और दूसरी रेमेडी इन लोगों के लिए ये है कि मसूर दाल को मंगल के दिन सदका करें। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इस्तिताअत रखता है तो वो यहाँ पर कलेजी भी सदका कर सकता है, वो भी मंगल के दिन ही करनी है। चलिए, आपने इनका तो बता दिया, जो बाकी बुरूज हैं हमारे 8 बुरूज बनते हैं, 12 टोटल बुरूज हैं, तो बाकी बुरूज के लिए कोई रेमेडीज़ हो, उनके लिए टाइम अच्छा गुज़र सके, क्या उन बाकी बुरूज के लिए कोई बुरा वक़्त आ रहा है? ये तो 4 खुशकिस्मत बुरूज हैं। नहीं, नहीं ओवरऑल तो उनके लिए कोई बुरा वक़्त नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ज़रा इन लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस टाइम पे लोगों को गुस्सा आएगा और गुस्से में वो अपने काम खराब करेंगे। तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप लोग इस वक़्त अपने ज़हन को, ठीक है? अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, जिसके लिए मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ कि कोशिश करें कि सब लोग सूरह कमर की तिलावत करें। ठीक है? डेली एक बार सूरह कमर ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स बनेंगे माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से, उनमें कुछ हद तक कमी हो। आपने हमें 4 बुरूज बताए हैं, अगर जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और वो अब जो लोग नाम से अपना बुरूज को पहचानते हैं, उनको अगर बता सकें कि उनके लिए ये 4 बुरूज कौन से नाम पे आप बताती हैं कि ये 4 बुरूज उनके लिए बनते हैं? जी, उसमें यहाँ पर नाम के लिहाज़ से तो हम देख ही लेते होते हैं बुरूज को, तो उनके अदाद सबके बताने पड़ेंगे। जिस तरह के अगर एरीज़ किसी का बनता है जिसका लॉर्ड हमारे पास मार्स है, तो मार्स वाले अलिफ, लाम, ये आइन, ये लोग इनका मार्स का ट्रांज़िट हुआ है, इन लोगों को जो है ये मार्स की रेमेडी करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि मसूर दाल और कलेजी की करें, ठीक है? जो जिन लोगों के नाम मीम और टे से बनते हैं, वो लोग
गंदुम का दलिया, जो मैंने आपको रेमेडी में बताया, वो कर सकते हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश है आपकी कि आपने हमें आगाह किया कि किन बुरूज पे कोई किस्मत की देवी मेहरबान होने जा रही है। एंड पे कोई अवाम के लिए मैसेज हो, कोई रेमेडीज़ हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, मैंने अब मैसेज तो अपने वीडियो में आपको दिया है कि सिर्फ़ अपने माइंड को कंट्रोल रखें, गुस्से को कंट्रोल रखें। जब आपके ऊपर कोई पर्सन यहाँ हो रहा है, जो डेफ़िनेटली होंगे, इस टाइम पे बहुत लोग एक्सपोज़ होंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने बिल्कुल खामोशी के साथ उस चीज़ को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है और कंट्रोल करना है। बाकी इंशाल्लाह ये टाइम जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ़ जो विर्गो के हामिल लोग हैं ना, उन लोगों को थोड़ा-सा बातचीत करते हुए मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो सोशल सर्कल में जाएँगे और खाने के लिहाज़ से भी उनको केयर करने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ ना डिस्टर्ब हो, बाकी सब तकरीबन अच्छा टाइम गुज़ारेंगे। जी मैम बहुत शुक्रिया आपका, मुझे और मैम अलमास यूनुस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।